निष्काम भक्ति करना ही परम धर्म कहा गया है और सभी लोगों को श्रद्धा से भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। एक बार की बात, महर्षि वेदव्यास अपने आश्रम में बैठे थे, बहुत दुखी थे। 17 पुराण लिख दिए, मन को फिर भी शांति नहीं मिली। देवर्षि नारद को पता चला। देवर्षि नारद नारायण नारायण करते करते महर्षि वेदव्यास के पास आ गए और महर्षि व्यास के पास आकर कहते हैं, आप इतने दुखी क्यों हैं? आपके दुख का कारण क्या है? वेदव्यास ने कहा, अपने दुख का कारण तो मैं स्वयं भी नहीं जानता हूं कि मैं दुखी क्यों हूं। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं बताता हूं। कहा, देखिए, आपने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, महाभारत लिख दिया, वेद के 4 भाग कर दिए, बहुत सारे पुराण लिख दिए, दर्शनों का भाष्य कर दिया और इनके अलावा भी आपने बहुत सारे ग्रंथ शास्त्र की रचना कर डाली, लेकिन फिर भी आपके मन में शांति नहीं है, क्योंकि आपने वो नहीं लिखा जिनसे भगवान के भक्तों का मंगल और कल्याण हो सके। इसलिए अब ऐसे ग्रंथ को लिखिए जो सब भक्तों को अच्छा लगे। नारद जी ने अपने पिछले जन्म की कहानी बताई कि नारद जी पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे, मतलब उनकी माँ संत विप्र गणों के पास जाती थी, उनकी सेवा करती थी और देवर्षि नारद उस संत के पास रहते रहते भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे, इनका मन लगने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब समय बीतने लगा और उनकी मां संत को छोड़कर अपने घर को जाने लगी, देवर्षि नारद कहते हैं, मैं तो आप सभी के साथ जाऊंगा क्योंकि हमारा मन भक्ति में बहुत ज्यादा लगता है। संत ने कहा, देखो, तुम माता पिता के इकलौते बेटे हो, अगर तुम हमारे साथ जाओगे तो तुम्हारी माँ नाराज हो जाएगी, इसीलिए जाओ, पहले एक बार माँ बाप से पूछ लो, अगर तुम्हारी माँ अनुमति दे दे तब तो चले जाना, नहीं तो मत जाओ। नारद जी जानते थे कि उनकी माँ अनुमति नहीं देगी, इसलिए नारद जी ने उन संतों से मंत्र ले लिया और उसी मंत्र का जाप घर में बैठकर करने लगे। एक बार ध्यान कर रहे थे तो परमात्मा का दर्शन उनके हृदय में हो गया और जैसे ही परमात्मा दिखे, भगवान की छवि भीतर में दिखी, देवर्षि नारद ध्यान को तोड़ दिए, बड़े जोर से नाचने लगे, उछलने लगे, गाने लगे, कूदने लगे। कहा, हमें परमात्मा का दर्शन हो गया, भगवान का साक्षात्कार हो गया, हमारा जीवन सार्थक और सफल हो गया। जब इस प्रकार से कह ही रहे थे, उसी समय उनके हृदय से भगवान की वो छवि गायब हो गई। देवर्षि नारद ने फिर से लाखों बार प्रयास किया पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। क्यों? भगवान ने कहा, हमने तुम्हें सिर्फ अपने रूप की झांकी दिखाई है, इसलिए क्योंकि तुम इस रास्ते से भटको नहीं, तुमने हमारी सच्ची भक्ति की है, ये उस भक्ति का फल है, लेकिन तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना अभी पूरी नहीं हुई। जब पूरी हो जाएगी तो फिर से तुम्हें हमारा दर्शन प्राप्त हो जाएगा, इसलिए तब तक काल की प्रतीक्षा करो और तब तक हमारा ध्यान करते रहो। देवर्षि नारद भगवान के ध्यान में लग गए, संलग्न हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा, प्रकृति का प्रलय हो गया, संसार जल में समाहित हो गया, जल अग्नि में मिल गया, अग्नि हवा में, हवा आकाश में मिल गया। इस प्रकार से सब कुछ प्रकृति में और वो प्रकृति परमात्मा में मिल गया और इस प्रकार से समस्त प्रकृति का महाप्रलय हो गया। और जब सबका प्रलय हो गया, फिर से जब सृष्टि हुई तो ये नारद जी जो पिछले जन्म में दासी के पुत्र थे, इस बार ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर आए। क्यों? क्योंकि भगवान की इन पर बहुत कृपा थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अतः भगवान की कृपा नारद जी पर हो गई और नारद जी इस बार ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर आए। और नारद जी कहते हैं
व्यास जी यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने सब कुछ लिखा है, लेकिन इस बार आप वो लिखिए जो भगवान आपसे लिखाना चाहते हैं। ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिनको सुनकर भगवान के भक्त अत्यंत प्रसन्न हो जाएं। उसके बाद महर्षि वेदव्यास ने देवर्षि नारद के कथनानुसार भागवत शास्त्र की रचना की। बोलिए भागवत भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, नारद जी महाराज की। इस प्रकार से महर्षि वेदव्यास ने भागवत शास्त्र को लिखा और सबसे पहले किसको सुनाया जाए, बहुत लोगों को ढूंढने लगे। अंत में अपने बेटे सुखदेव जी को सबसे पहले सुनाया और उसी भगवान सुखदेव ने समय आने पर सबसे पहले राजा परीक्षित को सुनाया। बोलिए सुखदेव भगवान की। इस प्रकार से सुखदेव भगवान ने भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई और परीक्षित का 7 दिन तक भागवत सुनने से उद्धार हो गया। अब कहते हैं महाराज, सुखदेव जी ने परीक्षित को ही भागवत क्यों सुनाया? वैसे तो वो किसी को भी सुना सकते थे, उनके पीछे भी